रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः आसुव। पंचकुला को विशेष पर्वतीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ ने भरी हुंकार। आज भारतीय किसान संघ पंचकुला ने गौरी शंकर मंदिर HMT पिंजौर में विशाल सभा बुलाई, जिसमें पंचकुला के दूर दूर से आए सरपंचों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत महामंत्री आचार्य नितिन कुमार ने देव यज्ञ के साथ की। सभा में सभी ने जिला पंचकुला को पर्वतीय क्षेत्र घोषित करवाने हेतु एकमत हुए और गांव-गांव में एक विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाने और हजारों व्यक्तियों के साथ विशाल संचलन कर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने की योजना बनाई। सभा में सुरेंद्र क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर भारत भारतीय किसान संघ भी पहुंचे, जिसका सभा की ओर से जिलाध्यक्ष हुसैन चौधरी एवं महामंत्री आचार्य नितिन कुमार जी ने गुलदस्ता, शाल आदि से स्वागत किया। माननीय सुरेंद्र ने बड़े ही जोशीले शब्दों से सभा का मार्गदर्शन करते हुए प्रेरणा की कि भारतीय किसान संघ जिला पंचकुला को उसका अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध है। अगर पर्वतीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ को आंदोलन भी करना पड़ा तो आंदोलन करेगा। विभाग संगठन मंत्री विजय गौड़ ने भी योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी को एक संगठन में कार्य करने की प्रेरणा की। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सहमंत्री मनोज कुमार जी। मैं विजय गौड़, विधि विभाग संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ हरियाणा। आज HMT के गौरी शंकर मंदिर में जिला पंचकुला की एक बैठक रखी गई है, जिसमें जिला पंचकुला को पर्वतीय क्षेत्र की घोषणा के बारे में एक सरकार से मांग की गई है कि इसको पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि पहाड़ी क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाएं पंचकुला को मिले, क्योंकि पंचकुला की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य जिलों से अलग हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ सरकार से मांग करता है कि इसे जल्द से जल्द पर्वतीय क्षेत्र घोषित करे और साथ में पर्वतीय क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रदान करें। और पावर टिलर क्योंकि यहाँ सीढ़ीनुमा खेत हैं, पावर टिलर पे 80% सब्सिडी प्रदान करें, जो अभी तक 50 है, उसको बढ़ा के 80 करें, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, बीघों में हैं और वो इतना खर्चा नहीं कर पाते। इसलिए ताकि हर किसान जो है अपनी पावर टिलर ले सके और अपनी बाही कर सके। पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था। तो सरकार से अनुरोध है कि वर्षा के पानी को, बरसात के पानी को स्टोरेज करके, लिफ्ट अप करके किसानों को प्रदान करें। जैसे कि आज मीटिंग है, मीटिंग के अंदर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में कुछ देर में आ जाएंगे यहाँ, और वो अपनी इस विषय पे अपना मार्गदर्शन भारतीय किसान संघ जिला पंचकुला को देंगे। इस बारे में उनके आगे भी, उनके समक्ष भी कुछ रखा जाएगा विचार? यही विचार है भारतीय किसान संघ का कि इसे पर्वतीय क्षेत्र घोषित किया जाए। उनसे भी यही कहा जाएगा कि वो सरकार पे हमारी मांग को ले जाए। सुरेंद्र जी, आज भारतीय किसान संघ की मीटिंग में आप पहुंचे हो, क्या करना चाहते हैं? ये भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में सैकड़ों गांव के किसानों की मीटिंग थी। ये क्षेत्र 2 ब्लॉक जो है, ये पिंजौर का इलाका है, कालका का इलाका है, मोरनी का इलाका है। ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है। इसको पर्वतीय क्षेत्र का भी लाभ नहीं मिल रहा जो बाकी राज्यों में मिला हुआ है, और मैदानी लाभ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ का किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उसके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, ना आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा होती, ना यहाँ कोई अच्छा फ्रूट हो सकता। लेकिन अगर सरकार यहाँ जल की व्यवस्था करे, छोटा डैम बना करके, छोटे छोटे चेक डैम बना करके जल की व्यवस्था को एक व्यवस्था भी अभी तत्काल सुधार दे, तो यहाँ की पहाड़ी पर सब्जी की खेती दिल्ली तक पूरी कर सकती है। दिल्ली को भी यहाँ से अच्छी ताज़ी सब्जी, बढ़िया जैविक सब्जी मिल सकती है। तो मुख्य उद्देश्य इस पंचायत का यही है कि इसको हिल क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, यहाँ के बच्चों को रोज़गार में अतिरिक्त जो कोटा दिया जाए जो बाकी राज्यों में मिलता है। यहाँ बिजली किसानों को 7-8 घंटे मिलती है, वो 24 घंटे किसानों को मिलनी चाहिए।
तो मुख्य उद्देश्य आज की इस पंचायत का यही था। और आज से हमने एक संघर्ष का संकल्प लिया है कि आगामी मार्च में मंत्रियों का घेराव भी करेंगे, धरने भी देंगे। अगर हमारी बात को स्वीकार नहीं किया और आने वाले बजट में हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं सरकार ने संज्ञान लिया तो इस क्षेत्र में फिर नेताओं को भी विचार करके आना पड़ेगा। क्या इसके बारे में पहले भी आपने कोई ज्ञापन वगैरह या किसी से मंत्री से मिले हो? पिछली सरकार में हमने धनखड़ को जल के बारे में ज्ञापन दिए थे और मनोहर लाल जी खट्टर से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र की मांगे जायज़ हैं, लेकिन सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया। अब उनको पुनः जगाने के लिए पार्टी तो वही है ना? हाँ, पार्टी वही है, सरकार तो वही है। जब तक सरकार के सामने सीना तान के किसान खड़ा नहीं होगा तब तक सरकार सुनती नहीं। किसानों की बात करती है, किसानों के नाम पर वोट मांगती है, पर किसान को भूल जाते हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी 126 पंचायतों के द्वारा सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान सरकार को सौंपे जाएंगे। हमारे क्रमिक संघर्ष चलेंगे और जब तक ये काम पूर्ण नहीं होगा तब तक हमारे क्रमिक संघर्ष रहेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ किसानों ने जी तोड़ संघर्ष करने का मन बना लिया है। कहाँ से आदि लोग आए थे? आज चारों खंडों के थे, चारों खंडों के गांव से लोग मेन आए हुए थे। कुछ सरपंच आए हुए थे, कुछ गांव के मौजूद व्यक्ति आए हुए थे और भारतीय किसान संघ के जिला, ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी के सभी लोग थे। तो क्या उनकी समस्या मेन जो थी, क्या क्या रही समस्या? मेन समस्या तो यहाँ पानी की है। अच्छे फल के यहाँ पेड़ नहीं है। यहाँ की परिस्थिति, ना यहाँ मैदानी जलवायु है, ना वो उच्च शिखर की पहाड़ी जलवायु है। ये बीच में फंसा हुआ है, 2 पाटों के बीच में फंसा हुआ है, ना इधर का ना उधर का। तो इसके बारे में सब प्रकार के बातों का विचार करना पड़ेगा सरकार को। मैदानी क्षेत्र से ऊपर उठ करके इसको हिल क्षेत्र का दर्जा देना पड़ेगा। ये एक मेन हमारे समाधान है समस्याओं का।